आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन शुक्रवार तारीख 3 मई 2024 बैसाख मास कथा अध्याय 10। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मैथिला ने कहा, हे ब्राह्मण, देवताओं द्वारा बताई गई काम की पत्नी द्वारा की गई अशून्य शयन व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। उसका धर्म, अर्थ, उपहार क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, कैसे करनी है पूजा, इसका क्या लाभ है। हे ब्राह्मण, इसका वर्णन करो, मैं सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। सूत्रदेव ने कहा, एक बार फिर से सुनो, मैं अशून्य शयन नामक व्रत का वर्णन करूँगा, जो सभी पापों का नाश करने वाला है और जिसे हरि ने राम को सुनाया था। यदि वह व्रत किया जाता है तो बादलों की चमक वाले देवों के भगवान, ब्रह्मांड के भगवान, सभी पापों का नाश करने वाले लक्ष्मी के पति प्रसन्न होते हैं। हे राजन, यदि कोई व्यक्ति पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को नहीं करता है और गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है तो वह उसके लिए फलहीन होता है। हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को अशून्य शयन नाम का यह उत्तम व्रत करना चाहिए। जब वर्षा ऋतु के 4 महीने आ जाए तो मनुष्य को नियमित रूप से केवल भोजन ही खाना चाहिए। हे भगवान, पारण 4 महीनों के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। ब्रह्मांड के भगवान कृष्ण की पूजा लक्ष्मी के साथ की जानी चाहिए। जब पारायण का दिन आता है तो बड़े परिवार वाले ब्राह्मण को 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ उपहार के रूप में देने चाहिए। भगवान की मूर्ति सुंदर और सोने या चांदी से बनी होनी चाहिए। भगवान को पीले वस्त्र पहनाए जाएंगे और शिवल मालाओं से सजाया जाएगा। मूर्ति उत्तम खंड से बनी होनी चाहिए। भक्त को पुरुषोत्तम की पूजा सुगंधित सफ़ेद फूलों से करनी चाहिए। पूजा के साथ शैया, वस्त्र, ब्राह्मणों को भोजन कराना, जोड़ों को भोजन कराना, आर्थिक उपहार देना चाहिए। इस प्रकार 4 महीनों के दौरान भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद भक्त को मार्गशीर्ष से शुरू होने वाले महीनों में पहले की तरह हरि की पूजा करनी चाहिए। उसे लाल रंग और रुक्मणी सहित हरि का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार उसे चैत्र से शुरू होने वाले 4 महीनों के दौरान भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर उसे भक्तिपूर्वक भूमि के साथ शिष्ट भगवान, पापों से रहित भगवान और सैनंदन और अन्य ऋषियों द्वारा सुस्तुति की गई भगवान की पूजा करनी चाहिए। आषाढ़ माह की द्वितीय तिथि को पूजा समाप्त करनी चाहिए। उसे 8 अक्षरों वाले मंत्र ओम नमो नारायण के साथ शुभ अग्नि में होम करना चाहिए। हे राजन, मार्गशीर्ष से आरंभ होने वाले महीनों के पारायण में भक्त को विष्णु गायत्री से होम करना चाहिए। चैत्र से शुरू होने वाले महीनों की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। उसे पौरुष सूतक मंत्र के साथ शुभ अग्नि में होम करना चाहिए। पंचामृत, दूध का हलवा और घी में पकाया हुआ मीठा पाई होना चाहिए। सामग्री इसी क्रम में दी जानी चाहिए। उसे लक्ष्मी नारायण की एक स्वर्ण मूर्ति देनी चाहिए। उसे बीच में परम आत्मन कृष्ण की एक सुनहरी छवि देनी चाहिए। अंत में उसे पुण्य आत्मा वराह की एक चांदी की मूर्ति देनी चाहिए। फिर उसे केशव से शुरू होने वाले नाम वाले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उन्हें वस्त्र और आभूषणों के जोड़े से सम्मानित करके उनकी पूजा करनी चाहिए और उन्हें घी में पकाई हुई मीठी टिकिया भेंट करनी चाहिए। उसे इन्हें बाहर ब्राह्मणों को अर्पित करना चाहिए। फिर उसे पहले से बनी हुई छवि गुरु को देनी चाहिए। पहले की योजना के अनुसार बिस्तर पूर्ण और सभी आभूषणों से सुसज्जित होना चाहिए। उस पर महान देवता लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा की जानी चाहिए। इसे
एक उत्कृष्ट ब्राह्मण एक बड़े परिवार वाले वैष्णव को एक बैल, धातु के बर्तन और कई मीठे पकौड़े के साथ दिया जाना चाहिए। उपहार में वस्त्र आभूषणों के साथ साथ आर्थिक उपहार भी देना चाहिए। उसे अन्य ब्राह्मणों की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। जैसे आपका बिस्तर है, हे जनार्दन, लक्ष्मी से रहित नहीं है, वैसे ही हे केशव, इस दान के पुण्य से मेरा बिस्तर भी खाली न हो। देवादिदेव से इस प्रकार अनुरोध करने के बाद उसे अपना भोजन स्वयं ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत कोई पुरुष, पतिव्रता स्त्री या विधवा कोई भी कर सकता है। यह उत्तम व्रत अशून्य शयन, बिना खाली बिस्तर यानी जीवन साथी की जीवन भर की साझेदारी के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रकार हे श्रेष्ठ राजा, यह व्रत आपको विस्तार पूर्वक सुनाया गया है। जब जगन्नाथ प्रसन्न होंगे तो विभिन्न प्रकार की संतानें होगी। जब देवराज प्रसन्न होते हैं तो देवों के लिए भी दुर्गम प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः मनुष्य को हर प्रकार से यह व्रत करना चाहिए। विष्णु के महान क्षेत्र में जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इसे अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार मेरे द्वारा सब कुछ वर्णित किया गया है। आप और क्या सुनना चाहते हैं? उनके ऐसा कहने पर साधु राजा ने ऋषि से एक बार फिर अनुरोध किया। बैसाख महीने में छाते के दान की महिमा का विस्तार से वर्णन करें। बैसाख मास के लिए बताए गए पवित्र अनुष्ठानों को सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती। वह शुभता के लिए अनुकूल है। उनके यह यश प्रदान करने वाले, पुण्य बढ़ाने वाले वचन सुनकर परम यशस्वी सूत्रदेव ने राजा को बड़े भाग्य से उत्तर दिया। सूत्रदेव जी ने कहा, जो मनुष्य सूर्य की तपिश से तपते हुए सज्जन पुरुष को धूप से बचाते हैं, उनका पुण्य अनंत है। इस संदर्भ में वे बैसाख के पवित्र संस्कारों से संबंधित प्राचीन पारंपरिक कथा का हवाला देते हैं। यह वह घटना है जो पहले कृतयुग में घटी थी। पूर्व काल में वंग देश में हेमकांत नाम से प्रसिद्ध एक बुद्धिमान राजा थे। वह कुश केतु का पुत्र था। वह अस्त्र शस्त्र धारण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ था। एक बार शिकार में बहुत रुचि होने के कारण वह एक घने जंगल में चला गया। वहाँ उसे सूर आदि नाना प्रकार के पशुओं को मार डाला। दोपहर के समय वह बिल्कुल थक गया। वह ऋषि मुनियों के आश्रम में गए। उस समय सातसिन नामक अच्छे पवित्र संस्कार वाले ऋषि ध्यान में लगे हुए थे। बाहर क्या हो रहा है इसकी उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उन ब्राह्मणों को निश्चल देखकर राजा क्रोधित हो गया और उन्हें मारने पर उतारू हो गया। उस समय 10,000 शिष्यों ने राजा को रोक लिया। हे दुष्ट मन वाले, हमारी बातें सुन। हमारे गुरु ध्यान में लगे हुए हैं। बाहर क्या होता है और उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, अतः तुम्हें क्रोधित होना शोभा नहीं देता। तब क्रोध से उत्तेजित होकर उन्होंने शिष्यों से यह शब्द कहे, हे ब्राह्मणों, मैं अपनी यात्रा में थक गया हूँ, मेरे साथ आतिथ्य सत्कार करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्यों ने राजा से कहा, हे राजा, हमें हमारे गुरु से निर्देशित नहीं किया गया है। इसके अलावा हमें जो भिक्षा में मिलता है वही खाते हैं। हम अपने गुरुओं पर निर्भर हैं। हम आपका मनोरंजन करने में कैसे सक्षम हैं? इस प्रकार शिष्यों द्वारा मना करने पर राजा ने उन्हें मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया। इन्हें मैंने विभिन्न तरीकों से जानवरों, लुटेरों आदि से होने वाले खतरों से बचाया है। अब वह जिन्हें मेरे द्वारा मौद्रिक उपहार दिए गए हैं, वे मुझे सिखाने की कोशिश करते हैं। यह कृतधन और अत्यधिक घमंडी होते हैं। वह जानलेवा हमलावर है। यदि मैं उन्हें मार भी दूँ तो कोई भी हानि नहीं होगी।
इस प्रकार क्रोधित होकर उसने अपने धनुष से बाण छोड़ना शुरू कर दिया। जब वह भागे तो उसने उनका पीछा किया। इस प्रकार उसने 300 शिष्यों को मार डाला। भयभीत होकर वह आश्रम छोड़कर तेजी से भाग गए। जब शिष्यों को भगा दिया गया तो दुष्ट मानसिकता वाले सैनिकों ने आश्रम में रखी विभिन्न वस्तुओं को बलपूर्वक जब्त कर लिया और उन्हें खा गए। इनमें से उन्हें स्वयं राजा द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। इसके बाद दिन के अंत तक राजा अपनी सेना सहित नगर में लौट आए। अपने पुत्र की हरकत के बारे में सुनकर कुशकेतु ने अपने पुत्र को बहुत कड़ी फटकार लगाई। चूँकि वह धैर्यहीन था और राज्य के लिए अनुपयुक्त था, इसलिए राजा ने उसे नगर के साथ साथ अपनी भूमि से भी निकाल दिया। हे राजन, अपने पिता द्वारा निष्कासित किए जाने पर राजा हेमकांत अत्यधिक दुखी हो गए। वह घने जंगल में प्रवेश कर गया और वध के पाप से बहुत पीड़ित था। वह काफ़ी समय तक मनुष्यहीन घने जंगल में रहा। उन्होंने शिकारियों की प्रथा का पालन किया और अपना भरण पोषण किया। वह स्थायी रूप से कहीं भी नहीं रह सकता था, क्योंकि हत्यारों द्वारा उसका लगातार उत्साहपूर्वक पीछा किया जाता था। इस प्रकार उस दुराचारी को 28 वर्ष बीत गए। एक बार चित्र नाम के एक महान ऋषि अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान उस जंगल में आए। यह बैसाख का महीना था और दोपहर का समय था और सूर्य प्रचंड रूप से चमक रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वह सूर्य की गर्मी से पीड़ित था और प्यास से अत्यधिक पीड़ित था। वह ऐसे स्थान पर मूर्छित हो गया जहाँ कोई वृक्ष नहीं था। भाग्यवश राजा हेमकांत ने चित्र नामक महान ऋषि को देखा। थकान से व्याकुल होकर वह बेहोश हो गया था। वह प्यास के कारण बहुत ही व्याकुल था। आधार राजा को उस पर दया आ गई। उन्होंने पलाश के पेड़ की पत्तियों से एक छाता बनाया और उसे ऋषि के सिर पर के ऊपर रखकर धूप से बचाया। उसने उसे लौकी में रखा हुआ थोड़ा पानी दिया। इस सेवा से ऋषि को चेतना वापस आ गई। उन्होंने पत्तों से बना छाता पकड़ रखा था जो उस क्षत्रिय ने उन्हें सौंपा था, जिससे वे थकान से उभर गए। वह एक निश्चित गांव में गया और इंद्रियों के नियमित कार्य प्रणाली को पुण्य प्राप्त कर लिया। उस पुण्य कर्म की शक्ति से 300 ब्रह्म हत्याएं तुरंत नष्ट हो गई। वह एक नेक दिल इंसान बन गया। तब शक्तिशाली योद्धा हेमकांत आश्चर्यचकित हो गए। मैं विभिन्न तरीकों से पीड़ित हुआ हूँ। वह ब्रह्म हत्याएं कहाँ गई? वह कैसे चले गए? क्या उन्हें किसी ने दूर किया है? इसका क्या कारण है? वह ब्रह्म हत्या से मुक्ति के विषय में इस प्रकार सोच ही रहा था। तब राजा इस कारण से अनभिज्ञ खड़ा था। तब यम के दूत जंगल में रहने वाले इस उच्चात्मा हेमकांत को ले जाने के लिए वहां आए। उन्होंने इस नेक दिल इंसान की जान लेने के लिए उसे पेचिश से बीमार कर दिया। मृत्यु पीड़ा से व्याकुल होकर उसने 3 प्राणियों को देखा जो सिर पर बाल लिए हुए भयानक थे। ये यम के दूत थे जो उनमें भय पैदा कर रहे थे। उसके बुरे कर्मों का विचार करके राजा जब चुपचाप रहा, छाते के दान के फलस्वरूप हे राजन, उसे विष्णु की याद आ गई। उसे याद करके महाविष्णु ने अपने मंत्री विषकेशन से कहा, तुम जल्दी जाओ और यम के दूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करें जो वैशाख से संबंधित पवित्र अनुष्ठान में लगे हुए थे। तुम उसके नगर में जाओ और मेरे इस भक्त को पापों से मुक्त करके इसके पिता को सौंप दो। मेरे द्वारा कहे गए इन शब्दों के माध्यम से कुशकेतु को प्रबुद्ध करें। चाहे कोई भी सभी धर्म से रहित हो या ब्रह्मचार्य आदि से रहित हो, यदि वह वैशाख धर्म में संलग्न है तो वह निसंदेह मेरा पसंदीदा होगा। यद्यपि आपके पुत्र ने घोर अपराध किए थे, फिर भी वह ऋषि को बचाने में लगा हुआ था, क्योंकि उसने वैशाख महीने में छाते का दान किया है, इसलिए वह अपने पापों से मुक्त हो गया है।
इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। उस पुण्य कर्म की शक्ति से वह शांत, दंत, आत्म नियंत्रण और दीर्घकालिक बन गया। वह वीरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न है तथा अच्छे गुणों में आपके ही समक्ष है। इसलिए इस शक्तिशाली राजकुमार को राज्य के प्रशासन में स्थापित करें। हे श्रेष्ठ राजा, आज्ञा करो कि उसे विष्णु ने इस प्रकार निर्देशित किया है। हेमकांत को उसके पिता के पास छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ। भगवान द्वारा इस प्रकार आदेश दिए जाने पर महाबली विषकेसन हेमकांत के पास आए और यम के दूतों को रोका। उसने अपने शुभ हाथ से राजा के अंगों को छुआ। भगवान के भक्त के संपर्क की शक्ति से वह एक ही पल में सभी बीमारियों से मुक्त हो गया। विषकेसन उनके साथ उनके नगर में चले गए। उसे देखकर महाबली कुशकेतु आश्चर्यचकित हो गए। उसने श्रद्धा पूर्वक अपना सिर झुकाया और जमीन पर लेट गया। वह परमेश्वर के सेवक को अपने निवास में ले गया। उन्होंने नाना प्रकार की प्रार्थनाओं से उनकी स्तुति की। उसने अपनी महान समृद्धि से उसकी प्रशंसा की। उससे प्रसन्न होकर महाबली विषकेसन ने उसे वह सब कुछ बता दिया जो पहले विष्णु ने हेमकांत के संबंध में उससे कहा था। यह सुनकर कुशकेतु ने अपने पुत्र को राज्य में स्थापित कर दिया। विषकेसन की अनुमति से वह अपनी पत्नी सहित वन में प्रविष्ट हुआ। हेमकांत से आदरपूर्वक विदा लेने के बाद विषकेसन श्वेत द्वीप चले गए। बुद्धिमान और नेक दिमाग वाले विषकेसन विष्णु के दक्ष में लौट गए। इसके बाद राजा हेमकांत ने वैशाख से संबंधित सभी पवित्र अनुष्ठान किए, जिससे विष्णु का कल्याण हुआ और वह प्रसन्न हुए। वह हर वर्ष उन पवित्र संस्कारों को करता था। वह ब्राह्मणों का पसंदीदा संरक्षक था और सदाचार के मार्ग पर सख्ती से पालन करता था। वह शांत था। उसने सभी इंद्रियों और मन को अपने वश में कर लिया था। वह सभी प्राणियों पर दयालु थे। वह सभी योगों में दीक्षित थे। वह सारी समृद्धियों से फला फूला। वह पुत्रों पौत्रों आदि से घिरा हुआ था। सभी संसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद उसने विष्णु लोक को प्राप्त किया। मुझे वैशाख से संबंधित किसी अन्य पवित्र अनुष्ठान के बारे में कोई पवित्र अनुष्ठान नहीं दिखता। इस संबंध में प्रयास सुखद है। वह प्रचुर पुण्य के कारण है। वह पापों के ईंधन में आग के समान है। वह आसानी से पहुँच योग्य है। वह धर्म से लेकर मोक्ष तक जीवन के सभी लक्ष्यों को दाता है। इस प्रकार वैशाख मास कथा अध्याय 10 समाप्त। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।